आपको पता होना चाहिए कि भगवान के अनेक भक्त हैं और सबके भाव भी अलग अलग हुए। जैसे गोप्यः कामात् भयात् कंसः स्नेहात् यथा भक्तेश्वरे मनः। कामात् द्वेषात् भयात् स्नेहात्, मन को भगवान में लगाना है, काम से, द्वेष से, भय से। गोपियां काम से भगवान का भजन करती है। और भयात कंसः, कंस भयभीत होकर भगवान का स्मरण कर रहा है। द्वेष करके शिशुपाल दंतवक्र भगवान का स्मरण करता है द्वेष से। और संबंधात् वृष्णयः, अर्जुन आदि जो हैं भगवान को क्यों याद करते हैं? चूंकि उनके रिश्तेदार हैं, संबंधी हैं। और स्नेहाद यूयम, उद्धव आदि जो भगवान से स्नेह करते हैं। भक्त्या वयम विभो, तो यदुवंशी के लोग परिवार के रूप से, और कुछ लोग स्नेह से, और कुछ लोग भक्त लोग भगवान को भक्ति से भगवान को भजते हैं। इस प्रकार जिसने जिस भावना से भगवान का भजन किया, भगवान ने उसकी उस भावना का कद्र किया, उस संबंध की रक्षा की। तो समस्या ये थी कि उसकी जो पुत्री थी वो भगवान को पति रूप से भजने लगी। किसकी पुत्री? वामदेव महाराज की जो पुत्री है, जो बाल विधवा है। पिता ने कह दिया कि जगतपति परमात्मा है, और उस परमात्मा को उसने साक्षात कर लिया, उसमें वह भाव हो गया। तो वो कहती, जैसे गोपियां कहती, हे प्यारे श्याम सुंदर, आपके ही श्रीमुख का न्याय है, अब आप कहिए कि हमारे सच्चे पति आप हैं। गोपियों से कहा था ना कि हे गोपियां, आप तो आ गई, अब आप यहां से वापस अपने अपने घर चले जाइए, अपने पति की सेवा करिए। उस समय गोपियों ने एक उदाहरण दिया था कि मान लो कि कोई पति पत्नी है, आज पति को कमाने के लिए प्रदेश जाना है, तो पत्नी उनसे कहती है कि हे नाथ, आप चले जाएंगे तो हम किसके सहारे रहेंगे? हमारा आखिर सहारा कौन होगा? कुछ तो हमें आधार मिलना चाहिए। तो पति ने अपना एक तस्वीर उनको दिया, अपने पर्स में से निकाल कर, लो ये तस्वीर तुम रखो, तब तक तुम इन्हीं तस्वीर को से बात करना, इन्हीं की सब करना, जो जो तुम कहोगे ये सुनेंगे तुमसे बात, तुम्हारी बात। तो उनको बहुत अच्छा लगा, चलो कुछ तो आधार मिला। तो उस तस्वीर को अपने कक्ष में रखकर जब पति चले गए, दरवाजा बंद कर लिया, उसकी सेवा करने लगी। उसी के साथ बैठती, उसके साथ रात को सोती तो पास में रखती और बातें करती सब। उधर क्या हुआ कि कुछ दिन में उसके पति को छुट्टी मिल गई। अब वो घर आ गया वापस। घर आगे दरवाजा खटखटा रहा है, लेकिन पत्नी तो भाई पतिव्रता है, और जिसने जो कहा है वो तस्वीर के साथ तो पड़ी है कि यही मेरे पति हैं, बातें करती, सेवा करती, दरवाजा नहीं खोलती। तो उस समय उसको क्या करना चाहिए? उस तस्वीर की सेवा करनी चाहिए, पति के प्रतिरूप उस तस्वीर की सेवा करनी चाहिए, या साक्षात पति द्वार पर आ गए तो उनको दरवाजा खोलना चाहिए? क्या बोलेंगे आप? जब साक्षात पति द्वार पर आ गए तो उसको उठकर दरवाजा खोलना चाहिए। और फिर तस्वीर का क्या महत्व रह गया जब परम पति सामने है? तो प्रभु, इस दुनिया के जो पति हैं ये तो भगवान का रूप, क्या बोलते हैं, परमेश्वर का रूप होता है पति, यही बोलते हैं ना। परमेश्वर होता, ये नहीं कहा, परमेश्वर का रूप होता है पति। इसलिए परमेश्वर रूप मानकर पति की सेवा करनी चाहिए।
लेकिन यदि वह परमेश्वर मिल जाए तो परमेश्वर के रूप पति की क्या आवश्यकता रह जाएगी। समझ में आई बात की नहीं? गोपियों ने यही तो कहा, जब असली पति सामने आ गए तो क्या उनके तस्वीर की पूजा करते रहे या असली पति की सेवा पूजा करें। जैसे उस स्त्री को तस्वीर की सेवा छोड़कर असली पति की सेवा करनी चाहिए, उसी प्रकार जगत के जितने भी संबंध हैं वो परमात्मा के नाम से संबंध बने हैं। यदि परमात्मा सामने आ जाए तो जगत के संबंध की कोई आवश्यकता नहीं रह जाती। हाँ, केवल आदर मात्र करिए, किसी का तिरस्कार नहीं करना। ऐसा नहीं भगवान मिल के भगवान की तस्वीर को हम फाड़ देंगे, ऐसा भी नहीं है, लेकिन भगवान की सेवा में मन को लगा देंगे। असली पति परमात्मा है, अब उसमें मन को लगाना है, ऐसा गोपियों ने निश्चय किया था। ठीक वैसे ही विधवा को गर्भता की बात चली ठोर ठोर, अरे दुष्ट शिरोमणि को भाई मन भाई के, दुष्ट शिरोमणि को भाई मन भाई के। चलत चलत वाम देव जू के कान पर, करी निराधार प्रभु आप अपनाई है। करी निराधार प्रभु आप अपनाई है। भय जू प्रगट बाल नाम देव धरियो करियो, नाम देव धरियो करियो, मन भायो सब संपत्ति लूटाई है। दिन दिन बढ़ियो कछु और रंग चढ़ियो भक्ति भाव अंग मढ़ियो करियो, रूप सुखदाई है, रूप सुखदाई है, रूप सुखदाई है। हाय हाय करत टहले प्रभु वेगी ही प्रसन्न भये, और कीनी काम वासना सो पेखी उपमानी। उस बेटी ने कहा, भगवान मेरा तो भाग्य है जो मेरे पूज्य पिताजी ने आपकी सेवा दी, भाग्यशाली है हम, बहुत उपकार हुआ, आपकी सेवा का अवसर मिला और आप प्रकट हो गए। इससे बड़ी और क्या बात हो सकती है। भगवान ने कहा मांगो क्या चाहिए, अब क्या मांगना रह गया है।